हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप 3 वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो मिनी था, बट ये एक इंस्पायर स्टोरी है। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। स्टोरी के शुरू में हम किम तेयोंग को देख पाते हैं, जो किम नाम जुन उसके डैड के साथ वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी किम नाम जुन बोलता है, बेटा आप शादी कर लो बिकॉज तुम्हारी एज तो कम नहीं हो रहा है, 30 बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता है जब मेरा 30 था तब तुम ऑलरेडी 10 इयर्स के थे। ये सारी बात सुनने के बाद भी तेयोंग की रिएक्शन कुछ ज़्यादा खास नहीं था। वो ब्रेकफास्ट करता है एंड देन अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है, जिसे देखकर किम नामजुन अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, अरे नहीं, ये कैसा बेटा, मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये बिल्कुल भी मेरी बातें नहीं सुनता है, बहुत ही ज़्यादा रूड है। और ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। ते कॉलेज में पहुंच जाता है एंड देन वो जब अपनी मैथ क्लास को लेने लगता है तभी पीछे से वो देख पाता है कि दो बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहा था एंड वो दोनों शायद एक दूसरे की फेस को भी टच कर रहा था। ये देखकर जो ते है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है बिकॉज वो ये पढ़ाई लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बट उसके ही स्टूडेंट्स पीछे बैठकर ऐसे गुलुगुलु कर रहा है। इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो शाउट करते हुए उन दोनों को खड़ा कर देता है, जिससे वो दोनों खड़ा होके किम तेयोंग की तरफ देखने लगता है। इसे देखकर ते बोलता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर मैं ऑलरेडी हूँ और तुम लोग वहाँ पर कैसे कैसे बात कर रहे हो, एक दूसरे को टच कर रहे हो। ये क्लास है, कोई पार्क नहीं। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, बट सर हम दोनों तभी जंगकुक बोलता है, शट अप, इसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर। तब ये सुनकर ते बोलता है, शट अप जियोन जंगकुक, तुम बड़े आदमी की एक बिगड़ा हुआ औलाद हो और कुछ नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मेरी बाप पे मत जाइए सर। तब ये सुनकर ते बोलता है, शट आप, मैं पढ़ाने आती हूँ, सिर्फ पढ़ाई करो और फिर मैं चला जाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी, ओके। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। एक्चुअली तेने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, आई नो, बट तेने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है बिकॉज हर टाइम में जंगकुक किसी न किसी को बुली करता रहता है, सबको परेशान करता है। वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, सबको इग्नोर करता है एंड उसके ऊपर से वो अपनी डैड की पैसों की ज़्यादा ही शो ऑफ करता है। और उसकी डैड इस कॉलेज की बहुत ही ज़्यादा बिग फाउंडर है, तो इस वजह से वो इसे लेकर और भी ज़्यादा फ्लेक्स करता है, जिसे देखकर सबको जलन होता है। बट वो बाहर कुछ शो नहीं करता है बिकॉज उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर उसकी डैड चाहे और वो चाहे तो किसी की लाइफ को भी हेल कर सकता है। इस वजह से सब लोग उससे डर कर चलता है, बट इसे देखकर ते बिल्कुल भी नहीं डरता है। हर टाइम में जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा शेम फील कराता है, उसे इंसल्ट कराता है, जिससे वो थोड़ा सा अपनी लिमिट में रहे। बट ये सब कुछ ही ते के लिए खतरनाक होने वाला है सामने। दूसरी तरफ से जब जे के अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पर योंगी, जिमिन, उसके साथ साथ बहुत सारे लड़कियां भी था। तभी लिसा बोलता है, अरे जे के, तुम्हें तो आज सर ने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश कर दिया, वो भी इंसल्ट करके। तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इंसल्ट हो गए हो। तब ये सुनकर जो जे के है वो बोलता है, शट अप लिसा, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे बोल रहे हो, मैं 1 मिनट पे ही तुम्हारी फुल कैरियर को ख़त्म कर सकती हूँ। एंड ये बोलकर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है, जिसे देख कर लिसा बोलता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे बात करता है, अगर मेरी बस चलता तो मैं उसे खुद रास्ते पे ले आता एंड उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता, वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। एंड ये बोलकर वो खुद भी वहाँ से चला जाता है। बट तभी जिमिन जो है वो धीरे धीरे जो जंगल के पीछे जाने लगता है एंड पीछे से उसे हक करते हुए बोलता है, अरे माय बेस्टी, क्या हुआ है, इतना ज़्यादा गुस्सा? तब ये सुनकर जेके बोलता है, अरे गुस्सा करो ना तो क्या करूँ, वो हर टाइम में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करता फिरता है, मुझे ये पसंद नहीं है। तब ये सुनकर जो जिमिन है वो बोलता है, ओके तो रिवेंज ले ले। तब ये सुनकर जेके बोलता है, रिवेंज ले लो, तुझे पता है ना कि डैड भी उसे पसंद करता है, अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो डैड मुझे ही मार डालेगा। डैड हमेशा मेरा साथ देता है, बट पता नहीं इस किम तायोंग के पास आते ही उसकी जो पार्टी है वो बदल क्यों जाता है। तब ये सुनकर जो ते है वो जिमिन है वो बोलता है, एक्चुअली मुझे खास कुछ पता नहीं है, बट अगर तू चाहता है तो हम लोग उसे पनिश कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में। तब ये सुनकर जेके अपने आइज़ को रोल करते हुए बोलता है, इतनी ज़्यादा बुरी प्रोफेसर को
आसान तरीकों से, ब्यूटीफुल तरीकों से हम लोग पनिश करेंगे? नो वे। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है, जिसे सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करता है और कुछ बरस सोचने लगता है। अगले ही दिन जब सब लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से क्लास को कर रहा था, तब ये देखकर ते भी शौक हो जाता है कि वहाँ पर जेके भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान से क्लास को कर रहा था। वो बिल्कुल भी परेशानी नहीं कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करने के साथ साथ सब कुछ करेक्ट आंसर कर रहा था। ये देखकर ते शॉक में था। आई नो कि ते बहुत ही ज़्यादा रफ है, बट वो तब स्टूडेंट को नहीं डांटता है जब स्टूडेंट उसकी क्लास में बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाता है, आई मीन फोकस करके पढ़ाई करता है। आफ्टर क्लास सब लोग बाहर निकल जाता है। ते भी अपने सारे बुक को और चीज़ों को एक साथ कर रहा था। तभी अचानक से जो जंगकुक है वो ते के सामने आ जाता है एंड एक सॉरी वाला लेटर देते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देख कर ते शॉक में था। बट तभी देख पाता है वहाँ पर एक लेटर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैं जो भी आज तक किया हूँ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी और मैं सबके पास भी माफ़ी मांग लूँगी। ये बोलकर वहाँ पर एक छोटू सा एक रोज़ भी था, जिसे देखकर ते थोड़ा सा हैप्पी फील करता है बिकॉज उसकी स्टूडेंट अब उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगता है, खुद की लाइफ को लेकर सीरियस है। इसे देखकर वो स्माइल करता है एंड चला जाता है। आफ्टर सम टाइम वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बिग बास्केटबॉल मैच होने वाला था एंड वहाँ पर सब लोग इंटर कर सकता है, कोई स्टूडेंट भी एंड उसके साथ साथ कोई प्रोफेसर भी। और जबकि ते बहुत ही ज़्यादा फिट है तो इस वजह से वो हर टाइम ही अपने स्टूडेंट के साथ बास्केटबॉल प्रैक्टिस करता है, तो इस वजह से सब लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चेयर अप कर रहा था। एंड दूर से जब जिमिन एंड जोंगकुक वहाँ से जाने वाला था, तभी ये सीन देखकर वो भी वहाँ पर आ जाता है। जोंगकुक तो एक सेकेंड के लिए जब ते की बाइसेप्स, उसकी हिप्स एंड उसकी फुल बॉडी को घूरता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये प्रोफेसर बिल्कुल भी 30 की नहीं लगता है, वो 20 की लगता है कि उसकी जो बॉडी है वो 20 का है, बट उसकी हैंडसमनेस बहुत ही ज़्यादा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा हेवनली ब्यूटीफुल है, लाइक ग्रीक गॉड। एंड इस वजह से जो जंगकुक है वो एकदम से ते की तरफ देखने लगता है, जिसे कहीं ना कहीं ते भी नोटिस कर लेता है एंड वो भी स्माइल करता है। एंड फुल टाइम ही जो जंगकुक है वो ते के लिए चेयर अप करता है एंड एट द लास्ट जाके ते की टीम जीत जाता है। आफ्टर सम टाइम जब सब लोग ते के सामने पानी की बोतल आगे बढ़ाता है, तब ते किसी की बोतल को हाथ नहीं लगाता है, जिसे देखकर जे के एक स्वीट स्माइल देता है एंड देन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद ही हम देख पाते हैं कि जो जे के है वो चलते हुए रास्ते से जा रहा था। इसे देख कर ते पीछे से अपनी बाइक को रोकता है एंड बोलता है, अरे जे के तुम यहाँ पर, बट कुकी तुम्हारी तो डैड की बहुत ही ज़्यादा बिग बिग कार है और इतने ज़्यादा अमीर इंसान की सन ऐसे रोड से क्यों चलते हुए जा रहा है? तब ये सुनकर जो बोल रहा है, वो मैं ज़्यादा कर रही थी ना मेरी लाइफ में, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, इस वजह से मैं उसकी पनिशमेंट ले रही हूँ। तब ये सुनकर ते शॉक में था एंड वो बोलता है, क्या तुम्हारी डैड ने कुछ किया है, क्या मैं उनसे बात करूँ? तब ये सुनकर जो कुक है वो बोलता है, नो नो, डैड से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। तब ये सुनकर ते को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो बोलता है, तो क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूँ? ये सुनकर जो जेके है वो थोड़ा सा स्माइल करता है, बट उससे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि अपने टीचर के साथ जाए, तो इस वजह से वो खड़ा रहता है, जिसे देख कर ते बोलता है, अरे कोई नहीं, उठ जाओ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है थोड़ा सा। इसे देखकर कुकी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है एंड वो जाके ते के पीछे बैठ जाता है बाइक पर एंड देन उसे टाइटली पीछे से हक कर लेता है, जिसे देख कर ते भी स्माइल करता है एंड वो दोनों ही ऐसे ही चला जाने लगता है बिकॉज ते को भी फास्ट राइडिंग पसंद है एंड जुंकुक को भी। वो दोनों कभी कभी सेम टाइम की बात भी कर लेता है एंड इस वजह से वो दोनों को ही मज़ा आ रहा था वो राइड। कुछ देर बाद ही जो जियन मिशन है वहाँ पर ड्रॉप कर देता है एंड वो दोनों ही स्माइल करते हुए एक दूसरे के रास्ते में चला जाता है। और आज पहली बार जे के अंदर आके बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था। इसे देखकर जो मिस्टर जियोन है वो बोलते हैं, अरे बच्चा, तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो और तुमने क्या सारे कार्ड्स को वापस घर भेज दिया है? तुमने खुद चलते हुए आया है, बट इतने ज़्यादा जल्दी कैसे आए हो तुम? तब ये सुनकर जो जेके है वो स्माइल करते हुए बोलता है, कुछ नहीं डैड,
मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर मिस्टर जियोन वाज लाइक, ये क्या चल रहा है? मेरा बेटा कहीं प्यार म्यार में गिर-विर तो गया नहीं? एंड इस वजह से वो स्माइल करता है। मिसेस जियोन भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करता है। तभी अचानक से हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही एक कॉलेज की पार्टी में मिलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिग तरीक़ों से पार्टी हो रहा था। एंड वहाँ पर सब लोग ब्लैक पहना था, बिकॉज़ ब्लैक थीम था वहाँ पर। ये भी एक टिप टॉप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सूट में था। एंड तभी वहाँ पर एंट्री होता है हमारे जियोन जंगकुक की, जो बहुत ही ज़्यादा हेवनली ब्यूटीफुल लग रहा था। वो एक वाइट स्टोन एंड ब्लैक क्लॉथ की एक सूट वेयर किया था, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था उसके ऊपर। और उसकी शाइनी स्किन, उसकी बाल, उसकी हर एक मूवमेंट जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाता है। एंड वहाँ पर यूंग हंसते हुए बोलता है, उफ जान, तुम कमाल लग रहे हो, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? तभी पीछे से जिमिन बोलता है, हाँ ज़रूर, अगर तुम जाना चाहो नरक में तो वहाँ पर जाके तुम्हारे साथ वो डांस करना चाहेगा। ये सुनकर योंगी स्माइल करता है, बिकॉज उसे पता है जिमिन मजाक कर रहा है, बट वो जेलस भी है। दूसरी तरफ एक बॉय जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल्ली जंगकुक की तरफ घूर रहा था, वो और कोई नहीं, प्रोफेसर किम तेयोंग था। एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से जो जंगकुक को घूर रहा था, वो धीरे धीरे चलते हुए वह उसके पास आ जाता है। तभी पीछे से एक बॉय बोलता है, हे मिस्टर जियोन जंगकुक, कैन आई टॉक टू यू? तब ये सुनकर जंगकुक पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर यूनो था। एंड यूनो बोलता है, हे तुम हेवनली ब्यूटीफुल लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा डांस कर लूँ? तब ये सुनकर जो यूनो की तरफ जंगकुक है वो देखते हुए बोलता है, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट कोई क्लासमेट और बच्चों की तरफ नहीं है। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा लिटिल बिट ओल्डर है, जो हैंडसम हो, उसके बाइसेप्स हो, उसकी हिप्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, और वो बोलने में बहुत ही ज़्यादा रूड हो, बट सिर्फ मेरे पास स्वीट हो। बट तुम तो सबके पास स्वीट हो और सबके पास भी रूड भी हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो, यू आर नॉट माई टाइप, ओके? तब ये सुनकर योनो थोड़ा सा इंसल्ट फील करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जो ते है खड़ा हुआ था, वो पीछे से बोलता है, अरे वाओ जेके, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोगों को इंसल्ट कर लेते हो। तब ये सुनकर जो जेके है वो बोलता है, थैंक यू सर, आपसे ही सीखा है। तब ये सुनकर वो दोनों ही स्माइल करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट होके बात कर रहा था, लाइक वो दोनों बहुत साल से एक दूसरे को जानता है। एक दूसरे से बात करते हुए वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है। तभी अचानक से ते को लगता है कि वो कहीं ना कहीं जेके को पसंद करता है, तो इस वजह से वो उसके साथ और भी ज़्यादा बात करने के लिए जो जेके को लेकर टेरेस पर चला जाता है। एंड वो दोनों मूनलाइट के नीचे एक दूसरे से बातें करने लगता है। तभी अचानक से जो ते है वो और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो धीरे धीरे जेके के पास चला जाता है एंड उसके हाथों को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लेता है एंड धीरे से अपनी लिप्स से उसकी लिप्स को दबाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट कहीं ना कहीं वो भी कुछ फीलिंग्स रखता है। इस वजह से वो भी धीरे धीरे किस बैक करता है एंड कुछ सोचने के बाद फुल तरीक़ों से अपने आप से खोकर उसके अंदर समा जाता है। एंड वो दोनों ही पागलों के जैसा एक दूसरे को किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब जेके नोटिस करता है कि ते अपनी शर्ट को उतारने की कोशिश कर रहा है, तब ये देखकर जो जेके है वो बोलता है, जान ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये टेररिस्ट है और आपको पता है ना कि टेररिस्ट में जो स्टूडेंट और प्रोफेसर है वो दोनों ये सब कुछ नहीं कर सकता है। तब ये सुनकर ते खुद को नहीं रोक पा रहा था, वो और भी ज़्यादा जो जेके है उसके लिप्स को सक एंड लीक करने लगता है एंड धीरे धीरे उसे अंदर ले आता है एंड देन उसे जो सीढ़ी के पास वाल है उसके साथ पिन करते हुए उसे और भी ज़्यादा रफली किस करने लगता है। इसे देखकर अब जेके को समझ आ जाता है कि वो अब सिर्फ ते को कंट्रोल कर सकता है, तो इस वजह से वो धीरे धीरे उसे छूने लगता है एंड देन बोलता है, देखो जान अब नहीं प्लीज़, हम इसे बाद में कंट्रोल करेंगे, ओके, कंटिन्यू करेंगे। और ये बोलकर वो उसे धीरे धीरे अपने आप से हटा देता है। तभी ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए बोलता है, नहीं मुझे अब और चाहिए,
आई एम सॉरी जान, मैं तुम्हें आप अपने आप से दूर नहीं कर पा रही हूँ। एंड ये बोलकर वो अपनी सख्ती से हाथों से जो जेके है उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तब ये देखकर इस बार जेके घबरा जाता है बिकॉज ते बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। उसकी बॉडी देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा जिम कर लेता है, और अब अगर जेके उसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो कैसा होगा। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत ही वहाँ से जाने की कोशिश करता है, जिसे देख करते स्माइल करता है। एंड वो बोलता है, तुम मेरी लाइफ में तो खुद की मर्जी से आए हो, बट जाओगी मेरी मर्जी से। एंड ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर जो जंगकुक है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी ते बोलता है, ओ माय गॉड जान, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है, तुमने जानबूझकर मेरे साथ प्यार के नाटक किया है, राइट। तब ये सुनकर जेकी के पैरों तले जो ज़मीन है वो हिल जाता है एंड वो बोलता है, बट टीचर ऐसा कुछ नहीं है। तब ये सुनकर ते बोलता है, देखो चांद से डायरेक्ट टीचर पे आ गए, इसका मतलब मैं सही था और मैं कभी भी इंसान को जानने में गलत नहीं होती हूँ, और मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, बट बेबी बॉय अब तुम खुद ही फंस गए हो और मैं और तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। एंड ये बोलकर वो वहाँ पर एक रूम पे जो जेके को ले जाता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से किस करते हुए उसकी सारी शर्ट को एंड उसकी पैंट को उतार देता है। इसे देखकर जो जेके है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड ते डायरेक्टली लिटिल कुकी पे हमला कर देता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मसाज करने लगता है समथिंग, एंड देन उससे बहुत ही ज़्यादा रफली किस करने लगता है एंड वो मेक श्योर करता है कि जेके भी टर्न ऑन हो जाए एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। तभी अचानक से ते के फ़ोन पर एक कॉल आ जाता है, जिसे देखकर ते जंगकुक को छोड़ना नहीं चाहता था बट उसे छोड़ना पड़ता है। एंड देन वो कॉल को पिक करते हुए बोलता है, ओके तुम अब जा सकते हो, बट इसे याद रखना, यू आर ओनली माइन, ओके। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर जेक घबराते हुए जल्दी जल्दी से सब कुछ अवेयर कर लेता है फिर से। एंड देन जिमिन को कॉल करते हुए बोलता है, जिमिन तो कहाँ है। तब ये सुनकर जिमिन बोलता है, मैं तो नीचे हूँ, तू कहाँ है, क्या तेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, क्या उस डंप ने तुझे प्रपोज किया। तब ये सुनकर जो जंगकुक है वो घबराते हुए बोलता है, यू डम, वो नहीं डम, हम लोग हैं, उसे सब कुछ पता है हमारे प्लान के बारे में, और उसने तो आज मुझे रेप करते करते बचा दिया, और अगर वो फ़ोन नहीं आता तो वो मुझे आज कच्चा चबा जाता, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तू कहाँ है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जा, मैं उठकर खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ। एंड देन जेके उसके एड्रेस बोल देता है एंड देन जिमिन आके उसे ले जाता है, ऊपर के एड्रेस, बिकॉज वो सब लोग एक ही बिल्डिंग में था, बट जबकि ते एंड कुक ऊपर बात करने के लिए आया था, इस वजह से जो जंगकुक है वो जिमिन को वहाँ पर ही बुला लेता है। आफ्टर सम टाइम जब वो दोनों ही फिर से कॉलेज चला जाता है, तब वो देख पाता है ते दूर से फिर से योनो जो जंगकुक है उसके आगे पीछे घूम रहा है। ये देख कर ते को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है एंड क्लास ख़त्म होने के बाद ही जब सब लोग बाहर चला जाता है, तब वो अपनी केबिन पे जेके को बुला लेता है एंड वहाँ पर उसे पिन करते हुए बोलता है, वाह जान, मैंने तो बोला था ना कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो, बात नहीं कर सकते हो, बट अब फिर से बात कर रहे हो, वेरी बैड जान। तब ये सुनकर जो जेके है वो घबराते हुए बोलता है, देखो ते ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग बिल्कुल भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम लोग वो। तभी अचानक से ते जो जेके है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से एक थप्पड़ मार देता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये थप्पड़ यूनिट से बात करने के लिए नहीं, मुझसे फेक प्यार करने के लिए था, बिकॉज ये फेक प्यार देखते देखते कभी तुमसे असली वाला प्यार हो गया है, मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, और अब मैं तुम्हारे लिए मैड बनते जा रही हूँ, बट तुम हो कि मुझसे प्यार ही नहीं करने वाले हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे जैसा स्पॉइल चाइल्ड मुझे कभी भी प्यार नहीं करेगा, और अब इस दर्द को लेकर मुझे फुल लाइफ जीना पड़ेगा। कभी भी मेरे एनिमीज को भी ये सब कुछ ना मिले, मैं होप करूँगी। एंड ये बोलकर वो जो है ते वो जंगकुक को अपने रूम से बाहर फेंक देता है एंड देन डोर को लॉक करते हुए जाके अपने सीट पे बैठ जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा परेशान था वो।
दूसरी तरफ जो जेके है उसे अब धीरे धीरे रिग्रेट होने लगता है कि कहीं ना कहीं वो ये सब कुछ गलत कर दिया है, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। जबकि वो सैड था तो इस वजह से जिमिन उसके साथ बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, बट जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड था, और इस वजह से जो जिमिन है वो जुंगकुक को लेकर फोर्सफुली बाहर आ जाता है एंड वो दोनों ही एक आइसक्रीम पार्लर में चला जाता है। तभी वहाँ पर कोइंसिडेंसली टी भी आ जाता है, बट जब जेके रो रहा था तब जिमिन उसे कंसोल करते हुए उसे हक कर ले दिया था, बट हक करने की वजह से उन दोनों की जो पोजीशन था वो बहुत ही ज़्यादा पास था एंड वो दोनों ही वॉशरूम के सामने था, जिसे देख कर तेरे को ये लगता है कि शायद वो दोनों किस कर रहा है एंड वो दोनों को पहले भी ये सब कुछ हालत में देखकर उसे गलतफहमी हो जाता है एंड वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाता है एंड वो रोते हुए कार को ड्राइव करने लगता है, और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से बारिश में ड्राइव कर रहा था बिकॉज बाहर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा घने बारिश हो रहा था। दूसरी तरफ जब जेके थोड़ा सा अच्छा फील करता है तब ये देखकर जिमिन उसे छोड़ देता है एंड देन वो दोनों ही घर पे आ जाता है। तब जेके कन्फेस करता है कि वो भी इससे प्यार करता है और इस वजह से उसने उसके साथ फेक लव की एक्टिंग नहीं किया था। कब फेक कोशिश की चलते चलते वो खुद ही रियल प्यार में आ गया है, वो खुद ही उसे पता नहीं था। इस वजह से वो रोने लगा था। तभी जिमिन उससे बोलता है अगर तू सच में प्यार करता है प्रोफेसर से तो वो सच में तू उससे रह लेना, उसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अगले दिन इवनिंग में वो चला जाता है उसके प्रोफेसर के घर में बिकॉज सुबह तो वो कॉलेज में नहीं आया था एंड किसी को पता नहीं है वाई, एंड इस वजह से वो परेशान होते हुए इवनिंग में घर में चला जाता है। जब वो घर में जाता है तब वो देख पाता है कि किम नामजून जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था एंड वो बोलता है हाय जियोन जंगकुक आर यू ओके। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है क्या आप मुझे जानते हो। तब ये सुनकर जो नामजून है वो बोलता है हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, मेरा सन की वन एंड ओनली प्यार हो तुम और मैं तुम्हें नहीं जानूंगी, ऐसे कैसे हो सकता है। तब ये सुनकर जो जेके है वो वाज लाइक हाउ हाउ इज़ पॉसिबल। तब खुद ही नामजून बोलता है एक्चुअली ते तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और मेरा सन के साथ मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ, इस वजह से वो सब कुछ मुझे बोलता है। और बाकी रही तुम्हारी बात, वो तुम्हारी बात ज़रूर मुझे बोलता बिकॉज वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है जिसके लिए ते ने मुस्कुराया है। तुम्हें पता है वो जब घर पे आता था ना वो पागलों की तरह मुस्कुराता था, उसे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी बातें याद आता था, तुम देखोगे उसके रूम चलो। ये बोलकर वो अपने साथ जो जंगकुक है उसे ले जाता है ते के रूम पर एंड जब वो रूम में जाता है तब वो देख पाता है ते के पिक्चर के पास हर एक पिक्चर में जेके की पिक्चर है एंड वो सब कुछ पिक्चर में वो हंस रहा था, उसकी मूड बना हुआ था एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से स्माइल कर रहा था। ये सब कुछ देखकर एंड बोलता है सच में ते मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। तब ये सुनकर नामजून बोलता है तुम विश्वास नहीं करोगे वो तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता है। बहुत फर्स्ट टाइम जब तुम्हें तुम्हारे घर में देखा था तब से वो तुम्हें पसंद करता है। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है व्हाट कैसे। तब ये सुनकर जो नामजून है वो बोलता है तुम्हारी डैड मिस्टर जियोन और मैं बिजनेस पार्टनर हैं एंड उसके साथ साथ कुछ डील की वजह से जब तुम्हारे डैड थोड़ा सा सिक था तो मैं नहीं जा पाया था, तो इस वजह से मैंने मेरी सन को तुम्हारे घर में भेज दिया था एंड तब तुम्हारी डैड के साथ और मेरी सन के साथ कुछ डील हुई थी एंड बातें हुई थी। तभी किसी तरह उसने तुम्हें अपने रूम में देख लिया था, तुम्हारे रूम में जब तुम डांस कर रहे थे तब, और तभी वो तुमसे फॉल इन लव हो गया था। बट वो चाहता था कि हम लोगों की म्यूचुअल शादी हो जहाँ पर कोई भी फोर्सफुली या मैरिज ना हो, और ऑब्वियसली बात तुम मुझसे नहीं शादी करते बिकॉज तुम उसे पसंद नहीं करते हो, उसे पता है कॉलेज के टाइम से ही। तो इस वजह से उसने चाहा कि पहले वो दोनों तुम दोनों एक साथ बातें कर लो, प्यार कर लो, फिर शादी करा देंगे हम लोग। और इससे तुम्हारे डैड भी राज़ी था और तुम्हारे डैड को भी ये सारे बारे में पता है, और इस वजह से ही ते ने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश किया था, बट पता नहीं क्या हुआ उस दिन। तभी ये सुनकर जो जंगकुक है वो बोलता है उस दिन। तब ये सुनकर जो
नामजून है वो बोलता है उस दिन ते रात में आकर बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। इसे सुन के जो जंगकुक है वो शॉक में था एंड उसे पता चल जाता है कि उस दिन शायद उसे पता चल गया होगा कि जेके उसके साथ मजाक कर रहा है, वो रियल लव में नहीं है। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी जेके बोलता है ओके मुझे ते से मिलना है, क्या अब ते से मुझे मिला सकते हो? तब ये सुनकर नामजून बोलता है ऑब्वियसली मैं मिला सकती हूँ, चलो। एंड ये बोलकर वो जेकी के हाथ को पकड़ लेता है एंड उसे लेकर कार में आ जाता है। बहुत टाइम ड्राइव करने के बाद एक अच्छे से बिल्डिंग पे ले आता है उसे एंड देन उसके हाथ को पकड़ते हुए ले जाता है एंड एक रूम के सामने उसे खड़ा करते हुए बोलता है जाओ अंदर, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। ये सुनकर जेके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो रूम के अंदर डोर को ओपन करते हुए चला जाता है। बट वो सामने जब ते को देख पाता है तब उसकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ते की तरफ घूरने लगता है एंड उसकी फुल लाइफ वहीं पर ही स्टॉप हो जाता है बिकॉज वो सामने देख पाता है कि ते बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल की बेड पे लेटा हुआ था। इसका मतलब ये हॉस्पिटल है बिकॉज अब रात के बहुत टाइम हो चुका था, तो इस वजह से वो आसपास की जो सीन है वो नहीं देख पा रहा था। बट इस रूम के अंदर लाइट ओपन था एंड वो देख पाता है वहाँ पर कि वहाँ पर ते ऑक्सीजन मास्क के साथ बहुत सारे तारों के साथ है। ये देखकर जेके एकदम से शॉक हो जाता है। उसके सर पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हिट हो जाता है। वो इतना सब कुछ एक साथ नहीं ले पाता है एंड देन वो सेंसलेस हो जाता है। जब उसके सेंस वापस आता है तब वो मिस्टर जोन से ये सब कुछ पता चलता है कि उस दिन ते जब बहुत ही ज़्यादा सैड होकर कार को ड्राइव कर रहा था तब एक बहुत ही ज़्यादा बिग ट्रक आके उसे हिट कर देता है, जिस वजह से वो अब कोमा में है एंड पता नहीं वो कब जाके ठीक से ठीक हो पाएगा। एंड ये बोलकर वो थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए वहाँ से चला जाता है। बट तभी जो जेके है वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है एंड ते को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हक करते हुए बोलता है देखो आई नो मैं जो किया हूँ वो गलत था, मैं फर्स्ट से लास्ट तक अब जो किया हूँ वो गलत है और तुमने जो किया है वो सिर्फ मुझसे प्यार है। प्लीज़ उठ जाओ, मुझे और ये सब कुछ और हैंडल नहीं हो रहा है। अगर तुम मेरे पास नहीं रहे तो मैं रिग्रेट की वजह से ऐसे ही मर जाऊंगी। और ये बोलकर वो बुरी तरीके से हक कर लेता है एंड बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। जब उसकी आंखों के आंसू ते के फेस पर पड़ता है तब उसकी उंगली धीरे धीरे हिलने लगता है एंड वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करके जेकी की तरफ देखता है। तभी जेके को पता चल जाता है ये सब कुछ के बारे में और वो जब ते की फेस की तरफ देखता है तब ते भी ब्लिंक कर रहा था। इसे देखकर जो जेके है उसे महसूस हो जाता है कि ते जल्दी ही ठीक हो जाएगा एंड अगर ते के पास जंगकुक हो तो भी और भी ज़्यादा जल्दी पॉसिबल है। एंड इस वजह से वो उसे हक करते हुए और उसके फोरहेड पर किस करता है एंड देन वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। सुबह सुबह ते जंगकुक को कॉल करता है, तभी जंगकुक कॉल को पिक कर लेता है एंड बोलता है हेलो जियोन जंगकुक स्पीकिंग। तब ये सुनकर ते बोलता है आई नो बेबी, मैं हूँ तुम्हारा हबी। तब ये सुनकर जेके बोलता है यस माय हबी, बोलिए। तब ये सुनकर ते बोलता है आई मिस योर पिंक रोज जान। तब ये सुनकर जेके बोलता है हाउ शेमलेस यू आर, और तुम अब बिजनेस ट्रिप पे हो ऐसा मत भूलो। तब ये सुनकर जो ते है वो बोलता है बट आई मिस इट सो मच। एंड ये बोलकर वो पूरी तरीके से स्माइल करने लगता है एंड तभी जेके को लगता है क्यों ना वो ते को थोड़ा सा टीच किया जाए, तो इस वजह से वो बोलता है जान वीडियो कॉल करो ना। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड इसे देखकर ते जल्दी से वीडियो कॉल करता है एंड वो अपने सामने फ़ोन को रखकर धीरे धीरे जेके अपनी क्लोथ को उतारता है एंड देन कुछ गंदे गंदे इशारा करते हुए अपनी बॉडी को जो ते को दिखाने लगता है। इसे देखकर ते बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करता है एंड वो बोलता है जान बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तब ये सुनकर जो जेके है वो बोलता है बट क्या करो, तुम तो अब सिंगापुर में हो ना, तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो, इसे इंजॉय नहीं कर सकते हो। एंड इसे बोलकर वो अपना वन फिंगर खुद के अंदर इंटर करता है एंड देन और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इसे ते को शो कराने लगता है, जिसे देख करते अपने लिप्स को बाइट कर लेता है एंड देन वो अपना साइड की वीडियो कॉल ओपन करता है बिकॉज अब तक उसके साइड की जो वीडियो कॉल है वो ऑफ था। जब वो वीडियो कॉल ऑन करता है इसे देखते ही
आई मीन जोको की पैर तले मटी खिसक जाता है एंड वो तुरंत अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है एंड पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, ते तुम यहाँ पर, तुम तो सिंगापुर में थे ना, और तुम ये घर के अंदर कैसे आए, और तुम यहाँ पर, इसका मतलब मैच, नो। एंड ये बोलकर वो घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है, बट ते अपने हाथों से फ़ोन को कहीं गिरा देता है, आई मीन फेंक कर मारता है एंड देन वो जेकी के पीछे जाके उसे पकड़ लेता है एंड फोर्सफुली उसे बेड पर फुसलाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो पागल आशिक है वो इतना ज़्यादा, आई मीन क्या बोलो, वो इतना ज़्यादा गधा है कि उसे पता है वीडियो कॉल देने के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड देन वो वहाँ पर तड़पता रहेगा। मैंने कल रात ही काम ख़त्म कर लिया था, तो इस वजह से मैंने तभी, आई मीन जो मेरी फ़्लाइट है उसमें बैठ गया था और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर। बट क्या करूँ, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज़ देना था, बट यहाँ पर आके तो मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई थी। मुझे लगा था मैं वीडियो कॉल ऑन करके तुम्हें दिखाऊंगी, बट तुमने वीडियो कॉल ऑन करके तो कुछ और ही दिखा दिया। बट वॉटेवर, मेरा जर्नी तो अच्छा था, अब जर्नी की जो बात की मिठास है वो भी मैं ले लूँगी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हुए अपने वर्क को चालू कर देता है एंड आफ्टर 5 मिनट जब बेचारा जंगकुक ते के अंदर बैठकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मौन करने लगा था, इसे देखकर ते बोलता है, सच में हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा अजीब था। देखो एक टीचर कैसे अपनी स्टूडेंट को पनिश करता है। तब ये सुनकर जो ते है वो स्माइल करता है, आई मीन सॉरी जो जंगकुक है, एंड वो बोलता है सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा पा सकता है, अगर सबके साथ किया तो याद रखना, अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ, और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं घर पे बैठकर रो दूँ, मुझे शौक़ है किसी को जलाने की, तो मेरे साथ डबल क्रॉस मत करना, इससे तुम भी यहाँ पे रहोगे और मैं भी। और वो इनडायरेक्टली ते को वार्न कर देता है, अगर ये किसी और लड़की की तरफ देखा तो जंगकुक भी वहाँ पर चले जाएगा किसी और लड़की के साथ। इसे सुनकर ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है एंड बेचारा जंगकुक इसे सहते हुए अब रोने लगता है। उसे पता चल जाता है कि वो फ़नी वे में कैसे सीरियस बातें बोल दिया है एंड वो रोते हुए और मौन करते हुए इसे एंजॉय करने लगता है एंड यहाँ पर इस स्टोरी के लिए एंड हो जाता है। और ये एक बंगाली जो सॉन्ग है उससे इंस्पायर है। इंस्पायर का मतलब ये होता है कि कुछ जो सीन है वो सेम हो सकता है या उसे थोड़ा सा आई मीन रीमेक किया जा सकता है, बट ये सेम टू सेम नहीं है, बिकॉज सेम टू सेम इसका सॉन्ग का जो है वो सैड एंडिंग था और हीरो मर जाता है एंड जाके जो हीरोइन है वो देखता है, आई मीन उसे उसकी कब्र को देखता है जहाँ पर जेके देखता है कि ते वहाँ पर हॉस्पिटल में था। उसी प्लेस पर जो हीरोइन है वो देखता है कि हीरो मर चुका है, उसकी कब्र को दिखाया जाता है एंड दैट्स इट। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर किसी को इस सॉन्ग की आई मीन जो लिंक है वो चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं उसे कमेंट कर दूँगी। ओके, बाय बाय।